हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। आज 3.5 पर संख्या 2 के पहले भाग को करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के परिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जो समीकरण दिया था उसे मैंने वहाँ उतार लिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए गए समीकरण तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर ठीक है। तो देखिए, व्यापक रूप होता क्या है, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। और फिर दूसरा समीकरण भी यही होता है, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है। तो देखिए, हम ऊपर वाले समीकरण के सभी को हम 1 मान लेंगे और नीचे वाले समीकरण के 2 मान लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, ये सी जो है वो बराबर से पहले है और यहाँ का जो तीसरा पद है वो क्या है, बराबर से बाद है, तो इसे बराबर से पहले ले आएंगे हम। तो क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस के 3y और प्लस 7 में है तो इधर आकर माइनस में 7 हो जाएगा बराबर के 0। ठीक है। अब दूसरा भी ऐसे ही करेंगे, a माइनस के b x प्लस के a प्लस के b y बराबर से पहले के बाद क्या है, प्लस 3 है तो ये माइनस में आ जाएगा और जो प्लस में है उसे माइनस में ले आएंगे और जो माइनस में उसे हम प्लस में लेंगे बराबर 0। ठीक है। A1 B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर और C2 बराबर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, x की जगह x है और A1 की जगह क्या है, 2 है। अब यहाँ पे y की जगह y है, B1 की जगह क्या है, 3 है और C1 की जगह क्या, माइनस का 7 है। ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह x है और A2 की जगह क्या है, माइनस का a माइनस के b। और ठीक है, यहाँ पे भी y की जगह y है और B1 की जगह क्या है, a प्लस के b। और यहाँ पे 3a प्लस के बी, सॉरी माइनस के b प्लस के 2। ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का 2 है क्योंकि जो पहले समीकरण दिया था उसी को यहाँ पे उतारते हैं हम। ठीक है, क्योंकि माइनस में आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या रखा था, समीकरण करने के बाद हमें अपरिमित रूप से अनेक हल कीजिए। ठीक है, अपरिमित रूप से, तो यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है। अब अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हम अब इसके अनुपात दे देंगे, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है। और C1/C2। ठीक है। तो इसका अनुपात A1 का मान क्या है, 2 और A2 का मान क्या है, a माइनस के b बराबर B1 का मान क्या है, 3 और B2 का मान है a प्लस के b और C1 का मान है माइनस का 7 और C2 का मान है माइनस का 3a प्लस के b माइनस के 2। ठीक है, ये है। अब हम इसकी मान इसके साथ रखेंगे और फिर इसकी मान इसके साथ रखेंगे, क्योंकि इसकी मान इसके साथ रख सकते हैं और इसका मान भी इसके साथ रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये दोनों का मान इससे रखते हैं तो ये इसका मान बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसका मान इसके साथ रखेंगे और इसका मान इसके साथ रखेंगे। ठीक है। ठीक है। देखिए, ये जो समीकरण तो उतार लिया, अब हम इसे क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस के b बराबर
3a माइनस के b, ठीक है। ये होगा 2 3a प्लस के b माइनस के 2 बराबर 7 ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके गुणा कर देंगे तो 2 से करेंगे तो दो, यहाँ पे 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ठीक है। तो 2a प्लस के 2b और ये 3a क्या है प्लस में, तो इधर माइनस में आ जाएगा और जो माइनस में उधर प्लस में ले लेंगे बराबर के 0, ठीक है। बराबर के 0 आ गया। तो देखिए प्लस के 2 और माइनस के 2, तो माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 1 a, ठीक है। प्लस प्लस और प्लस यानी प्लस का b और प्लस का 2b और प्लस का 3b क्या होगा 5b बराबर के 0, ठीक है। तो देखिए माइनस के a बराबर के, ये प्लस में तो इधर माइनस में 5b हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि a बराबर के 5b। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब इसका करते हैं 3 दूना 6a प्लस के 2b माइनस के 2 दूना 4 बराबर 7a माइनस के 7b, ठीक है। अब इसे बराबर से पहले ले लेंगे तो 6a प्लस के 2b माइनस के 4 माइनस के 7a प्लस के 7b बराबर के 0। अब देखिए प्लस का 6a और माइनस का 7a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का a 1a, अब प्लस का 2b और प्लस का 7b यानी कि प्लस का 9b बराबर के माइनस का 4 बराबर के 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। अब इस a का मान इस समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। इस a का मान इस समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है a प्लस के 9b माइनस के 4 बराबर के 0, यही है। तो देखिए माइनस के एक का मान क्या है माइनस, तो माइनस और 5b प्लस के 9b माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 में से 5b माइनस करेंगे तो 4b बचेगा बराबर के माइनस का 4, ठीक है, बराबर के 0। तो देख अब 4b बराबर इधर जाकर क्या माइनस में, तो इधर अगर प्लस में हो जाएगा तो यानी कि b बराबर 4/4 यानी कि 4 एकम 4 यानी कि b का मान आ गया हमारे पास 1। अब b का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यानी कि a बराबर 5b था, तो a बराबर 5 गुणे 1 यानी कि 5 एकम 5, a बराबर 5। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।